नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करो उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मैं रोज हॉन्टेड, हॉरर और मिस्टीरियस दर्द भरी कहानी अपलोड करता हूँ, जो कि सारी सच्ची घटना अपलोड करता हूँ। आप भी अपनी कोई भी कहानी या फिर कोई भूतिया या मिस्टीरियस कोई भी हॉन्टेड कहानी मुझे अपने इस इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो हॉन्टेड27 पे, जो कि मैं दुनिया को सुना सकूं, क्योंकि आजकल की कहानियां सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं और वही कहानी आपको सुना रहा हूं। चलिए भाई, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। आज की कहानी बेहद खास है, बेहद सीखने वाली कहानी है। जो लोग भी अपने घर से दूर रहते हैं, मानो हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो, पेइंग गेस्ट या फिर रेंट वाले कमरे में रहते हो ना, उनके लिए कहानी है। आप हिम्मत भी नहीं करोगे अपने घर से दूर जाने की, ये ऐसी कहानी है। दरअसल मयंक नाम का एक लड़का था जो कि यूपी से दिल्ली आया था। आए उसको 2 या 3 महीने हुए थे और वो एक फ्लैट में रह रहा था। उसका फ्लैट जो था 2 BHK का था। 2 BHK मतलब काफी बड़ा फ्लैट होता है। फ्लैट 103 दिल्ली में लिया था। वो बेसिकली इंजीनियर था, यानी कि उसके घर से उसकी कंपनी थोड़ी दूरी पे थी, सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर होगी उतनी दूरी पे था। उसको बढ़िया सा फ्लैट भी मिल गया था, लेकिन 2-3 महीने हो चुके थे, उसके साथ कोई रहने भी नहीं आया था। अभी 2 BHK का फ्लैट है। मयंक सोचता है कि इतना बड़ा फ्लैट है यार, मेरा किराया भी 2 BHK का जा रहा है, मुझे तो सिर्फ 1 BHK रहने को चाहिए। लेकिन क्या करूं यार, मेरे ऑफिस के पास कोई और कोई कमरा ही नहीं है। बहुत मुश्किल से तो मुझे 2 BHK का फ्लैट मिला है, पर यार कोई एक और बंदा आ जाए ना मेरे साथ रहने, तो हम लोग रेंट भी हाफ ऑफ कर देंगे और रहने में मजा भी आएगा, 2 जन हो गए तो। ये सब बात अपने मालिक को भी बताता है, तो अपना मालिक बोलता है उसका फ्लैट का, ये कोई बात नहीं बेटा मयंक, मैं भी ट्राई करूंगा। ऐसे तो फ्लैट देखने लोग आ रहे पर ले कोई नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। उसका फ्लैट का ओनर बोलता है, और उसका जो फ्लैट का ओनर था ना, वो एग्जैक्टली उसके बाजू में उसका फ्लैट था, यानी कि 103 मयंक रहता था किराए वाले घर में और 102 में इनका जो मालिक था वो रहता था। घर दोनों ही घर आसपास थे, दोनों ऐसे एक ही दीवार थी बीच में। मयंक को 2-3 महीने हो चुके थे, लेकिन अब तक कोई फ्लैट में रहने नहीं आया था। मयंक अपनी ऑफिस में भी बता दिया था कि मेरा रूम है 2 BHK में, उसमें अभी एक रूम खाली है, किसको भी आना है तो आ सकता है, किराया हम लोग हाफ ऑफ कर लेंगे और मुझे भी एक बंदे की जरूरत है, क्योंकि भाई इतना अकेला किराया मैं नहीं चुका सकता। लेकिन कोई आने को राजी नहीं वो फ्लैट में 103 में। दिन चलते गए, अभी आ गया जून जुलाई की बात, यानी कि बारिश की सीजन आ चुकी थी। जनवरी में मयंक के फ्लैट में रहने आया था और जून जुलाई की ये बात है। मयंक अपनी कंपनी से छूट गया था। रात के कोई ये 8 साढ़े 8 बजे कंपनी से छूटता था और बस डेपो पे आके खड़ा रह जाता था, क्योंकि वही बस उसको वो बिल्डिंग पे छोड़ती थी, यानी कि उसकी बिल्डिंग के सामने जो बस डेपो था ना, उसके एग्जैक्टली बिल्डिंग के सामने एक बस डेपो था। वहां से बस शुरू होती थी और इसकी कंपनी तक बस जाती थी। तो उसकी कंपनी के बस डेपो पे आके खड़ा रह गया कि रात के 8:30 बजे की बस है, उससे बैठ के वापिस अपने घर चला जाऊंगा, रोज का रूटीन की तरह। और बढ़िया से अम्ब्रेला खोल के, जो छाता होता है ना उसके मतलब खोल के नीचे ऐसे खड़ा था, वो फोन पे मयंक किसी से बात करे जा रहा था, वही फ्लैट के बारे में। यार अब तक तो कोई रहने आया नहीं है मेरे फ्लैट पे, तेरे घर कोई दोस्त वोस्त हो तो बोलना, ऐसे बात करे जा रहा था। उतनी देर में उसके बाजू में कंचन लड़का पीछे बैग लटकाए हुए आता है, चश्मा पहना हुआ, और आके एग्जैक्टली मयंक के बाजू में खड़े हो जाता है। और मयंक बात कर रहा है, वो सारी बातें वो बाजू वाला लड़का सुनता है। जैसे मयंक फोन कट करता है तो बाजू वाला लड़का खड़ा क्या बोलता है कि क्या हुआ, फ्लैट किराए पे दे रहे हो, मुझे जरूरत है ऐसे भी। तो मयंक बोलता है क्या बात करते हो, आपको फ्लैट की जरूरत है? दरअसल ये एड्रेस है और यहाँ सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी में रहता हूँ, अगर आपको चाहे तो आप फ्लैट देखने आ सकते हो। तो बाजू में जो खड़ा लड़का बोलता है ठीक है, काम करूंगा, मैं डायरेक्ट कल रहने ही आ जाऊंगा, मुझे फ्लैट की बहुत अर्जेंट जरूरत है और ऐसे भी मेरे को फ्लैट चाहिए, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है ना, वो आपकी जो बिल्डिंग का एड्रेस बताया वहां से थोड़ी ही दूर है, मैं बैचलर की पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे फ्लैट की बहुत जरूरत है। मयंक बोलता है लेकिन आप बिना फ्लैट देखे रहने आ जाओगे, और ऐसे भी मेरा जो मालिक है वो आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बिना बात के आप रहने आ जाओगे? तो लड़का बोलता है कोई बात नहीं, आपका जो मालिक आएगा उससे बात कर लूंगा, अभी मैं कल से रहने आ जाऊंगा। मयंक बोलता है ठीक है भाई, कल आ जाना। इतना बात हुआ है और मयंक बस में चढ़ के चला गया, और लड़का वही खड़ा था और लड़के का नाम उसने पृथ्वी बताया था, पृथ्वी। तो मयंक पूरे रास्ते यही सोचता है कि ये बंदा था तो कौन था यार, ऐसे आ रहे, बोले कल डायरेक्ट रहने आ जाऊंगा, ना कुछ किराया पूछा, ना मालिक से बात करने को राजी है, बोल दे डायरेक्ट आ जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, होते ऐसा लोग जिसको अर्जेंट जरूर होती है, वो आया होगा, चलो होती है कि बात, आ जाएगा तो देख लेंगे। और मयंक रात के 9:30 बजे जब तक घर पहुंच जाता है, उसका जो घर का मालिक था जो 102 में रहता था, वो तो आउट ऑफ स्टेशन घूमने गया था उसकी फैमिली के साथ। अब पूरी रात कटती है, 9:30 बजे घर पहुंचा था, डेली रूटीन के हिसाब से खाना वाना खाया है मयंक और सो गया।
अभी बज गए सुबह के 6, लगातार डोर बेलें बजे जा रही है, लगातार टिंग 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 मयंक के फ्लैट की। मयंक बोलता है सुबह 6 बजे कौन आया यार, मेरे घर पे दूध वाला देने नहीं आता है, तो आया कौन सुबह 6 बजे। जैसे मयंक दरवाजा खोलता है कि देखता है कि सामने वही लड़का खड़ा है जो रात के वक्त उसको मिला था, वही बैग लटका के, वही कपड़े पहने हुए, सिर्फ हाथ पे 2 बैग्स और है, पृथ्वी। मयंक शॉक हो गया, यार सुबह के 6 बजे ही आ गया, इसको ऐसी तो क्या एजेंसी है घर, ये क्या बेघर था क्या, पूरी रात बस डेपो पे सोया है क्या। मयंक बोलता है इतनी सुबह सुबह। पृथ्वी बोलता है हमारी बात हो गई थी रात को, तो आ गया मैं। मयंक दरवाजा खोलता है, आओ आओ, पूरा घर दिखाता है, और जो पृथ्वी जो कि वो आया था वो सामान वामान सेट करता है और रहना चालू कर देता है उसी दिन। मयंक तो यार खुश भी हुआ और उदास भी हुआ, ये कैसा बंदा है यार, आके डायरेक्ट रहना शुरू कर दिया, ना पूछा मालिक का घर कितना किराया है, कुछ नहीं पूछा, आके डायरेक्ट अपने वो दूसरे वाले कमरे के सो गया। ऐसे करते करते 2 से 3 दिन हो गए। अब तक इनका जो मालिक था, वो जो 102 में रह रहा था ना, वो अब तक लौटा नहीं था घर पे, तो अभी तक इनकी बातचीत नहीं हुई थी मयंक की उसके साथ, अभी तक वो लौटा भी नहीं था, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तो मयंक तो बड़ा हैरान, भाई ऐसे किसी को मैंने अपने घर में ला तो दिया है, अभी कुछ हो जाए मालिक मुझे ही बोलेगा। और जो पृथ्वी रहने आया था ना, वो तो उसके घर में ऐसे रह रहा था जैसे सालों से रह रहा हो। सिर्फ 2 से 3 दिन हुए थे कि मयंक के साथ उसका झगड़ा भी हो चुका था, छोटी छोटी बात पे, पता नहीं किस बात पे ऐसे झगड़ा करता था, ये खाना मैं बनाऊंगा तू मत बना, दिया का खाना अच्छा नहीं लगता है मेरे को, झगड़ा करना शुरू कर दिया। ये तो ऐसा हक जमा रहा है जैसे 2 से 3 साल से ये घर में रह रहा हो भाई। मयंक तो गुस्सा हो गया, और ऐसे जैसे चौथा दिन, यानी कि उसको रहने के 3 दिन हो चुके, और 4th डे होता है ना, तो जो मयंक था उधर मतलब ऐसे स्ट्रेट पे स्टडी कर रहा था, और पृथ्वी उसके बेड पे ऐसे लेटा हुआ था, ऐसे जो लेटा हुआ था ना, आराम से लेटता है ऐसे चादर डाल के ऐसे लेटा हुआ था। और मयंक को रात के 1 बज चुके थे कंप्यूटर में कुछ काम करते करते, कि मयंक को ऐसे थोड़ी सी नैप लगता है। नैप कैसा वाला कि आंख खुली रहती है, हम लोग सोचते सोचते ऐसे थोड़ा सा सो जाते हैं। उसकी नजर पृथ्वी पे गिर रही है कि पृथ्वी सोया है। पृथ्वी बोलता है कि मयंक भाई तू लाइट बंद कर, मुझे नींद आ रही है। मयंक बोलता है कि मुझे भी नींद आ चुकी है, तू एक काम कर, तू लाइट बंद कर दे, तू अपने कमरे में जाकर सो जा यार, मुझे अपने पलंग पे सोने दे, क्योंकि अभी मेरे को बैक पेन भी हो रही है, मुझे नींद भी आ रही है, टेबल पे बहुत टाइम से बैठा हूं, मेरे को नींद आ रही है। इतना बोलना ही हुआ कि लाइट बंद कर दे, और लाइट का जो स्विच है ना वो तो हॉल में, यानी कि जो मेन हॉल है वहां पे उन लोग बेडरूम में सो रहे। 5 सेकंड लगते बेडरूम से हॉल तक जाने का, इतना बड़ा घर था कि विदिन अ सेकंड लाइट बंद हो गई, विदिन अ सेकंड। मयंक चौंक के उठ गया, पृथ्वी तो यहाँ सोया हुआ है, तो लाइट किसने बंद की हॉल की। वापिस से दौड़ के गया है, मेन हॉल में लाइट स्विच चालू किया है मयंक ने, और मयंक आके क्या देखते हैं मालूम है कि पृथ्वी अपने कमरे में ही सो रहा है। ये क्या था, 2 सेकंड पहले मैंने अपनी नजरों से देखा कि पृथ्वी यहाँ सोया है और लाइट ऑटोमेटिक बंद हो गई है, और वापस से मैं अपने कमरे में आया तो पृथ्वी अपने कमरे में कैसे पहुंच गया। वो जाके देखता है कि पृथ्वी अपने कमरे में सो रहा है। पूरी रात इसके दिमाग में यही बात चलती रही, ना कुछ सोचे ना कुछ समझे। जैसे करके वो रात कटी, सुबह वापस से वो जॉब पे गया है, नौकरी किया है, रात का वही रूटीन, 8:30 बजे वापस अपने घर आया, देखता है कि मेन डोर पे भी लॉक लगा हुआ है और अंदर वाले फ्लैट पे भी लॉक लगा हुआ है। तो सोचा कि पृथ्वी कोई बाहर गया हुआ है, और उनके पास 2 चाबियां पहले से थी। बोला कि पृथ्वी कोई बाहर गया हुआ है लगता। मयंक पीछे बैग लटकाया हुआ वापस से लॉक खोलता है और अंदर का लॉक भी खोलना ऐसे खोलता है। जैसे लॉक खोलता है वो देखता है कि अंदर की सारी लाइटें चालू है भाई, सब लाइटें चालू है, और वॉशरूम में कोई टैप पानी का नल भी चालू है। मयंक सोचता है ये क्या बात है यार, घर तो बाहर से भी लॉक था, दोनों गेट लॉक था, अंदर पानी का नल कैसे चालू रह गया। लगता पृथ्वी से चालू रह गया। वो वॉशरूम का दरवाजा खुलता ही नहीं है, अंदर से पृथ्वी की आवाज आ रही है, क्या कर रहा है मयंक, मैं नहा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है तेरे को। पृथ्वी मयंक की हालत आप मानो ना, ठंडी का मौसम, जून जुलाई के बाहर तेजी से बारिश गिर रही है, पसीने के रेले छूट रहे मयंक को। तो ये कैसे पॉसिबल है यार, बाहर तो ताला लगा हुआ है, दोनों गेट पे ताला लगा हुआ है, ये अंदर से आवाज कैसे आ रही है। उतना कुछ सोच ही रहा है कि पृथ्वी बाहर चल के आया, और चलते चलते मेन डोर लॉक है ना, मेन डोर तो वापिस अंदर तो लॉक करके आया था ना, आर पार होके बाहर चला गया पृथ्वी। ये देखने के बाद तो जो चीखा है मयंक, चीख के बाहर भागा है, बिल्डिंग के बाहर भागा है। वो पूरी रात बिल्डिंग के बाहर ही रहा। ये कैसे पॉसिबल है यार, ये लड़का है कि कोई अलग ही एंटिटी है।
लॉक दरवाजा है तो भी आर पार होके बाहर चला गया पृथ्वी। ये कैसे पॉसिबल है? दूसरा दिन हुआ है, उसका फ्लैट ओनर भी आया है 102 में। जो मयंक पूरी रात घर के बाहर रहा, सुबह 8 बजे फोन किया है कि आप आ गए ओनर। ओनर बोला मैं आ गया, क्या हुआ बेटा? मयंक उसके घर पे गया है, पूरी बात बोला है कि 1-2 दिन से ऐसा कोई लड़का 1 वीक से रहने आया हुआ है और ऐसे ऐसे वो हरकतें कर रहा है। बिल्कुल आम लोगों की हरकत नहीं है, कोई भूत प्रेत या फिर कोई एंटिटी हो, ऐसी हरकतें करे जा रहे। फ्लैट ओनर, उसका नाम खुशहाल था। खुशहाल बोलता है 1 मिनट मयंक, ये सब कहानी मुझे मत सुना, ये कहानी पहले हो चुकी है। मयंक बोलता है मतलब? मुझे माफ करना मयंक, मैं तुझे बताया नहीं, लेकिन मैंने तेरा गलत नहीं चाहा। तू जब से रहने आया है ना, तब से उसकी 3 साल पहले की बात है। इस लड़के का नाम पृथ्वी है ना? मयंक बोलता है हाँ पृथ्वी है। कौशल भाई क्यों, क्या हुआ? तो कौशल भाई बोलते हैं कि तू रह रहा है उसके ठीक 3 साल पहले यहाँ पे एक बैचलर लड़का रहने आया था। पढ़ाई में बहुत होशियार था, बहुत होशियार था, पर पता नहीं वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था और उसने यही घर में ऐसी चीज़ कर दी थी जो उसको नहीं करनी थी और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। समझ जाओ मैं क्या कहना चाहूँ। उसने खुद को ही कर दिया था वो रूम में। तब से उस रूम में हरकतें होती रहती है। हाँ, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले बोलते हैं कि आपके रूम से रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़, कोई पढ़ रहा है ऐसी भी आवाज़ आती थी। उस दिन सब ने हवन भी कराया, पूजा भी कराया, फिर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। फिर तुझे मैंने अपने इस घर को किराए पे चढ़ाया है, फिर कोई हरकतें हुई नहीं है। अब पता नहीं ये 6 साल बाद वापस से पृथ्वी कैसे आ चुका है। सारी बात मयंक सुनता है। मयंक को लगता है ये मरा हुआ इंसान मेरे साथ रह रहा था, जो कि पृथ्वी नाम बताया था। ऐसी एंटिटी भी होती है जो मर के इतने साल बाद मेरे साथ रही है, और ये 1 वीक उसके साथ जो घटा है ना, उस जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। कौशल भाई बोलता है मयंक तू प्लीज ये घर खाली करके चला जा, वरना तेरी जान को खतरा है। तेरा जो भी किराया हुआ है ना, मैं तुझसे नहीं लूंगा। सारा किराया भी वापस करता है और मयंक दूसरे दिन ही सेकेंड डे सारा सामान लेता है और दिल्ली छोड़ के यूपी चला जाता है। उसके जो खेती का कामकाज था ना, उसकी फैमिली का, जो बोलते हैं कि पारिवारिक पूरा कामकाज था जमीन का, उसमें जुड़ जाता है। ना दिल्ली का मुंह देखता है, ना वो कंपनी का मुंह देखता है। आज इस घटना को 10 साल हो गए, कभी लौट के उसने दिल्ली की तरफ नहीं देखा मयंक ने पूरे गांव वाले को बात बताई। आज लोग मानते हैं, आज लोग बोलते हैं इसको काम करने का कंटाला आता होगा इसलिए बोल रहा है, लेकिन कैसे भाई इंजीनियर कंटाला क्यों आएगा उसको? इस घटना को 10 साल हो गए। और जो कौशल था वो भी वो घर फ्लैट छोड़ दिया। वो फ्लैट जो बाजू वाला फ्लैट था ना, वो छोड़ के चला गया। वो जो 103 वाला फ्लैट नंबर था उसको तंत्र मंत्र से बंद कर दिया है ना। वो बिल्डिंग में कोई फ्लैट लेता है, वो बिल्डिंग भी बंद हो चुकी है। सिर्फ वो बिल्डिंग में 103, 102 ये फ्लैट खाली पड़े और बाकी सारे भी खाली पड़े। लेकिन जो मेन रीजन है ना, ये 2 फ्लैट की वजह से कोई बिल्डिंग में फ्लैट नहीं ले रहा है दिल्ली के, और पूरी बिल्डिंग खंडक हो चुकी है। तंत्र मंत्र से उसको बंद कर दिया। सोचो दोस्तों क्या बीती होगी ना मयंक पे। आप थोड़ा सा सोचो, अगर आप मयंक की जगह पे होते तो आप क्या करते? उसने सिर्फ मदद की थी किसी को, और उसके साथ क्या क्या हो गया। ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम के द्वारा पता चली। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आप भी अपनी कोई भी डरावनी या भूतिया कहानी मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। अब तक कहानी देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।